हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका में लोकतंत्र पर चर्चा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, चीन को नहीं मिला न्योता। अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपके सामने लेकर आए दोस्तों, बताएंगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आगे बताएंगे जहां लिथुआनिया को चीन की बड़ी धमकी, कहा अमेरिका से मिलेगा तुझे भी धोखा, दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा बाल्टिक देश। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर क्यों लिथुआनिया को चाइना ने यह बड़ी बात कही है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर इतने दिसंबर तारीख को भारत पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, शिखर वार्ता में होने वाले हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, ये भी ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के भविष्य को लेकर टूटता जा रहा है देश के लोगों का प्रधानमंत्री इमरान खान पर से भरोसा। जी हाँ दोस्तों, इमरान से नाखुश है वहाँ की आवाम। बताएंगे दोस्तों क्या सोच रखती है पाकिस्तान के लोग। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को लपेटने के चक्कर में फंस गए अखिलेश यादव जैसी बड़ी बातें कही है दोस्तों। बताएंगे क्या क्या कहा है इन्होंने। साथ ही दोस्तों सरकारी जॉब को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही है, तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएस में लोकतंत्र पर चर्चा में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन को नहीं मिला न्योता। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण भेजा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लेंगे दोस्तों। तो वहीं चीन को इस बैठक में निमंत्रण नहीं भेजा गया है और उसके उलट ताइवान, पाकिस्तान समेत 110 देशों को इस बैठक में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला है दोस्तों। और चीन इस बैठक का न्योता न मिलने से नाराज भी हो गया है दोस्तों। आगामी 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को 9 और 10 दिसंबर के बीच समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण मिला है दोस्तों। इस बैठक में करीब 110 देश हिस्सा ले रहे हैं और ये वे देश हैं जहां लोकतांत्रिक सरकारें शासन कर रही है। आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान और म्यांमार को लेकर समिट फॉर डेमोक्रेसी में अहम चर्चाएं हो सकती हैं सब दोस्तों। चाइना का मुंह बना दिया गया है अमेरिका की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर आप लोग, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी, राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर लिथुआनिया को चीन की बड़ी धमकी, कहा अमेरिका से मिलेगा धोखा और दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा बाल्टिक देश। आपको बताते दोस्तों लिथुआनिया और ताइवान के बीच बढ़ते संबंध को लेकर चीन भड़का हुआ है दोस्तों। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि चीन ने लिथुआनिया में अपने राजनयिक मिशन को ऑफिस ऑफ द चार्ज डी अफेयर में बदल दिया है दोस्तों। लिथुआनिया से चीन में अपने राजनयिक मिशन का नाम बदलने की अपील कर डाली और चीन लिथुआनिया में चीनी दूतावास ने काउंसुलर ऑपरेशन सेवाओं को भी सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि चीन की संप्रभुता को कम करने के लिए लिथुआनिया के खिलाफ एक वैध जवाबी कदम है दोस्तों। इसके लिए पूरी तरह से लिथुआनिया जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि चीनी लोगों को धमकाया नहीं जा सकता और चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक चीन ही है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है। यानी कि दोस्तों लिथुआनिया को भी चाइना ने डराने की पूरी कोशिश कर डाली है। बात करें अगली खबर की, जहां पर 6 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, शिखर वार्ता में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शिखर वार्ता के लिए भारत आएंगे दोस्तों। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है दोस्तों। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी और दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को भारतीय
विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे दोस्तों। और पुतिन शिखर वार्ता के दौरान भारत पहुंच रहे हैं दोस्तों। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति आपसी संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए सालाना एक शिखर बैठक आयोजित करते हैं। और एक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ऐसे में दोस्तों पुतिन को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देखते कितने भाई बहन स्वागत करेंगे इनका। ऐसे में चलते अगली खबर की तरफ जाए। इमरान से नाखुश है वहाँ की आवाम यानी पाकिस्तान की जनता। पाकिस्तान के भविष्य को लेकर टूटता जा रहा है पाकिस्तान के लोगों का भरोसा। आपको बता दे दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच ये खबर आई है कि देश का विशाल बहुमत अब ये नहीं मानता है कि देश सही दिशा में है। पाकिस्तान में इस समय कमर तोड़ महंगाई है दोस्तों और सरकारी खजाना भी संकट में है, जिसकी वजह से इमरान खान की सरकार को अपमानजनक शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना पड़ा है दोस्तों। और गुरुवार को यह खबर आई है कि देश में सरकारी कर्ज 50 खरब यानी पाकिस्तानी रुपए के अनुसार 50 खरब तक पहुंच गया है। गुरुवार को देश में पेट्रोलियम डीलरों ने हड़ताल कर डाली है दोस्तों और देर शाम पाकिस्तान सरकार को उनकी मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में 70% लोगों की राय यही है दोस्तों कि पाकिस्तान देश एक गलत दिशा में बढ़ चुका है, जहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दोस्तों। आपकी क्या राय होगी इस पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को लेकर और पाकिस्तान की दिशा को लेकर दोस्तों? क्या आप भी उन 70% लोगों जैसी सोच रखते हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर ताइवान से नाता तोड़ चीन से दोस्ती करना सोलोमन द्वीप को पड़ रहा है भारी हिंसा पर भड़के प्रधानमंत्री। बता दे ताइवान के साथ नाता तोड़कर चीन के साथ रिश्ता जोड़ना अब सोलोमन द्वीप के लिए भारी पड़ रहा है दोस्तों। सोलोमन द्वीप के लोग ड्रैगन के साथ इस दोस्ती को पचा नहीं पा रहे हैं दोस्तों और ताजा हिंसा के पीछे इसे भी एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। तो उधर सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री माना सेह सोगावरे ने हाल के दिनों में राजधानी होनियारा में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों, आगजनी और लूटपाट के लिए शुक्रवार को विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया है दोस्तों। बात कर अगली खबर की, जहां पर शिखर सम्मेलन को लेकर अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट में ना बुलाए जाने से आहत है बांग्लादेश। बता दे दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आयोजित लोकतांत्रिक देशों के शिखर सम्मेलन यानी डेमोक्रेसी समिट के लिए आमंत्रित न मिलने पर बांग्लादेश आहत है दोस्तों। और अमेरिका ने 9 और 10 दिसंबर को होने वाले इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल देशों की सूची आने के बाद बांग्लादेश की औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। आपको बता दें कि अपनी तल्ख प्रतिक्रिया में विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि संभवतः अमेरिका ने इस सम्मेलन में उन देशों को बुलाया है जिनके यहाँ लोकतंत्र कमजोर है। मोमिन ने दावा किया है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था के साथ पारदर्शी लोकतंत्र है। मोमिन ने कहा, बीते अनेक वर्षों से हमारे यहाँ स्थिर लोकतंत्र और ये बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी लोकतंत्र है। यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, यहाँ जो भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। यानी कि दोस्तों एक कहावत है कि जब अंगूर नहीं मिलता तो अंगूर खट्टा बताया जाता है दोस्तों, वही हाल बांग्लादेश के इस अब्दुल मोमिन के हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अमेरिका द्वारा ना बुलाए जाने पर बांग्लादेश को सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र देश बताया है दोस्तों। उन्होंने कहा है जिन भी देश को बुलाया गया है अमेरिका की तरफ से उनका लोकतंत्र बहुत कमजोर है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? बांग्लादेश को कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर CDS जनरल रावत के बयान पर भड़का चीन, कहा और बढ़ेगा टकराव। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर जारी सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक बयान काफी चर्चा में है। CDS जनरल बिपिन रावत ने चीन को सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था और अब इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दे डाली है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल
वू कियान ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है दोस्तों, और उन्होंने साफ कहा है कि यही हरकतें रही तो कभी भी टकराव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं चाइना ने डायरेक्ट तरीके से भारत को धमकी देने की कोशिश की है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी सांसद पहुंचे ताइवान तो चीन को लग गई तीखी मिर्ची, भड़क गया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 5 सांसद 25 नवंबर की देर रात ताइवान पहुंचे हैं दोस्तों। ये सांसद ताइवान के सीनियर नेताओं से मिलने पहुंचे हैं। ये यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब ताइवान और चीन के बीच तनाव दशकों में सबसे ज्यादा हो चुका है दोस्तों, और ताइवान के कारण चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 1949 में चीन में गृह युद्ध के बाद से ताइवान स्वशासित रहा है दोस्तों, लेकिन चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान का वो मदरसा जहां के एलुमनाई अफगानिस्तान में तालिबान सरकार चला रहे हैं। बता दें, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे पुराने मदरसे में से एक दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा ने दुनिया के किसी भी स्कूल की तुलना में अधिक तालिबान नेताओं को शिक्षित किया है दोस्तों, और अब इस मदरसे के एलुमनाई अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में टॉप पोस्ट पर बैठे हैं दोस्तों। और इसी मदरसे के पूर्व छात्रों ने तालिबान आंदोलन की स्थापना की और 1990 के दशक में अफगानिस्तान पर शासन किया है। मदरसे के चांसलर रहे समी उल हक में 2018 में इस्लामाबाद में हत्या कर दी गई थी और उन्हें तालिबान का पिता के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान की हथियारों की भूख अभी भी है बरकरार। सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया है परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है दोस्तों, मगर पड़ोसी मुल्क की हथियारों को लेकर भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान ने गुरुवार को सतह से सतह तक हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A यानी कि शाहीन 1A सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अगस्त में सतह से सतह पर वार करने वाली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर RIC में भारत का आतंक के खात्मे पर बड़ा जोर। अफगानिस्तान को लेकर साथ काम करने की है आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर ने रूस, भारत और चीन यानी RIC देशों से आतंकवाद, कट्टरता पर एक साथ काम करने की बात कही है। उन्होंने बिना किसी दिक्कत और राजनीति के अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खुद माना कि देश में प्रतिबंधित संगठन के स्लीपर सेल अभी भी एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने अब खुद माना है कि देश में प्रतिबंधित संगठनों के स्लीपिंग सेल एक्टिव है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने कहा है कि देश में 78 संगठन प्रतिबंधित हैं और कुछ प्रतिबंधित संगठनों के स्लीपिंग विंग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं दोस्तों, और ये कोई भी तोड़ फोड़ का कोई मौका नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकते हुए आतंकियों की मदद कर रहा है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस के साइबेरिया में कोयला खदान में लगी आग, 52 लोगों की हुई मौत। बता दें, रूस के साइबेरिया में बड़ा हादसा हो गया है दोस्तों। यहाँ एक कोयला खदान में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गई और ये जानकारी रूसी समाचार एजेंसी ने दी है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि खदान में 14 शव मिले हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने आपातकालीन अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि खदान से किसी भी जीवित व्यक्ति का रेस्क्यू करने का कोई मौका नहीं मिला। बात करें अगली खबर की, जहां पर इस निंदा कानून की भेंट चढ़ गए 4 पाकिस्तानी युवक। इस्लाम पर मौलवी से कर ली थी इन्होंने बहस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि एक इमाम के साथ बहस करने के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने इस निंदा के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये मामला 18 नवंबर को पूर्वी शहर लाहौर के पास थोड़ी खुशहाल सिंह के गांव में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पुलिस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सभी मुस्लिम थे और उन्होंने अपनी मस्जिद से एक ईसाई व्यक्ति के अंतिम संस्कार की घोषणा करने से इनकार के बाद एक स्थानीय मौलवी के साथ बहस
कर डाली थी। अगली खबर की बात करें जहां पर बोरिस जॉनसन ने इमैनुअल मैक्रोन को भेजी चिट्ठी, फ्रांस ने रद्द कर डाली ब्रिटेन के साथ होने वाली आवश्यक बैठक। जी हां दोस्तों, बता दें फ्रांस ने ब्रिटेन की मांगों के विरोध में गृह मंत्री प्रीति पटेल और उनके फ्रांसीसी समकक्ष के बीच प्रवासी संकट पर होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक रद्द कर डाली है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमेनिन ने पटेल के साथ रविवार की अपनी बैठक को रद्द कर डाली है दोस्तों। उनके मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें यूरोपीय देशों से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बैठकों के लिए अब और आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इसके साथ ही मंत्रालय ने उस चिट्ठी का जिक्र भी किया है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भेजी है। दोस्तों अगली खबर की ओर चले जहां पर मार्केल के युग का हुआ अंत, 3 दलों के गठबंधन से जर्मनी में पहली बार बनेगी वामपंथी शुल्ज, होंगे देश के अगले चांसलर। बता दें आपको जर्मनी में ओलाफ शुल्ज जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल का युग अब साथ करने के लिए तैयार है। उनके नेतृत्व में जर्मनी के 3 राजनीतिक दलों को नवगठित गठबंधन देश में अगली सरकार बनाने वाली है। दोस्तों अगली खबर की ओर चले जहां पर कोरोना को लेकर खबर, दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर ईयू ने लगाया ब्रेक, इजराइल ने दी आपातकाल की चेतावनी। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने शुक्रवार को कहा है कि इजराइल आपातकालीन स्थिति में पहुंचने की कगार पर पहुंच चुका है। मलावी से लौटे एक यात्री में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद इजराइल पर चिंता के बादल मंडराने लगे हैं और इस नए स्ट्रेन पर शुक्रवार को कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई गई जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि यह वायरस ज्यादा संक्रामक और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है। उन्होंने कहा कि यह वेरिएंट कितना घातक है, साथ ही टीका इसे रोक पाने में कितना सक्षम है, इसका हम पता लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम फिलहाल आपातकालीन स्थिति की कगार पर पहुंच चुके हैं और मैं चाहता हूं कि इसके लिए सभी को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और 24 घंटे इस पर काम करना चाहिए। बात करें अगली खबर की जहां भारत सरकार का बड़ा फैसला, अंतरराष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से फिर से हो जाएंगी शुरू। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को लपेटने के चक्कर में खुद फंस गए अखिलेश यादव। दरअसल हाल ही में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जमकर निशाने पर लिया था और ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेस समेत कुछ परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास पर अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा था कि शुरुआत उनकी थी और फीता बीजेपी वाले काट रहे हैं। लेकिन आज आजमगढ़ में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते वो खुद ही फंसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो आगरा के बगल में फिरोजाबाद में एयरपोर्ट चाहते थे पर अनुमति नहीं मिली और अब एयरफोर्स के लिहाज से अहम एयरपोर्ट के 16 किलोमीटर दूर सिविलियन एयरपोर्ट को इजाजत क्यों नहीं दी गई और इस पहलू को बताने से वो चूक गए। दूसरी बात 2012 से 2014 तक केंद्र में उनके साथ ही कांग्रेस की सरकार थी। मोदी तो मई 2014 में सत्ता में आए थे और साथ ही उन्होंने आजमगढ़ हवाई पट्टी का जिक्र किया और कहा कि हवाई पट्टी सपा ने बढ़ाई लेकिन एयरपोर्ट नहीं बन सका। हालांकि उन्होंने एक बात छिपा ली। बुधवार को ही एविएशन सेक्रेटरी ने कहा है कि अगले साल तक आजमगढ़ एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अखिलेश यादव के कहे जाने वाले सारे जुमलों का पर्दाफाश हो गया है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां संविधान दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी का मंत्र बोले, आम आदमी संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, संविधान दिवस के मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आम आदमी संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में सभी की आस्था जरूरी है और हमें मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर जोर देते हुए कहा कि जन कल्याण की योजनाओं का लाभ सभी को मिलना बेहद जरूरी है। बात करें अगली खबर की जहां महाराष्ट्र में क्या मार्च तक होगा तख्ता पलट, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान से मच गया तहलका। बता दें जिसके बाद दिल्ली पहुंचे पवार। आपको कहते हैं दोस्तों, जहां महाराष्ट्र की सियासत में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दावे से तहलका मच गया है। राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में अगले साल मार्च तक सत्ता बदल जाएगी। राजस्थान के अपने 2 दिनों के दौरे के वक्त राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव मार्च तक देखने को मिल सकता है। सरकार बनाने या गिराने की बातें ऐसी है जिन्हें सीक्रेट ही रखा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग
लोग इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मिंटो हॉल का नाम अब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे पर पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि चर्चित ऐतिहासिक भवन मिंटो हॉल का नाम बदला जाएगा और भोपाल स्थित मिंटो हॉल का नाम भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे होगा। क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग इस पर? क्या ये सही कदम उठाया जा रहा है शिवराज सरकार की तरफ से? हाँ या ना में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर लालू प्रसाद की तबीयत एकदम बिगड़ी, एम्स की इमरजेंसी में कराया गया है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें बुखार के साथ साथ चक्कर भी आ रहा है और जांच के लिए उनका ब्लड लिया गया है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे गंभीर माना जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था, जहां पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। दोस्तों आपको बताएंगे आखिर कौन है सबसे कम गरीब। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों में उभरे हुए हैं। दोस्तों सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग गरीब है। दोस्तों ऐसे में केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब सूचकांक के साथ पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज के प्रदेश हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर मोदी जी के मंत्री की मांग है, किसान नेताओं ने तोड़ा है वादा, पर वापसी ना करने वालों पर अब हो एक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर किसान घर वापस नहीं जा रहे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग की है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। क्या कहेंगे दोस्तों इनके बात को लेकर बताइएगा जरूर। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने शराब न पीने की दिलाई शपथ, कहा पुलिस कहीं भी जांच के लिए जा सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बैठक में सबसे कहा है, अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि शराबबंदी तभी सफल होगी जब पटना पर कंट्रोल होगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि राजधानी पटना पर कंट्रोल करें, पूरा बिहार अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, नियमों की अनदेखी करने की मिली है सजा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर नियम की अनुपालन में कमी को यानी लैक ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि 16 नवंबर 2021 को जारी एक आदेश में ये जुर्माना लगाया गया। ऐसे में कितने भाइयों बहनों का एसबीआई में अकाउंट है दोस्तों, क्योंकि एसबीआई जैसे बैंकों पर भी जुर्माना लग जा रहा है, बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।